रहमतों और नूर की बरसात शब बारात। मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी नफली इबादत और ज़िक्र व अस्कार के अहतमाम। अहले ईमान की जानिब से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी की दुआएं, मुहाफिल का भी अहतमाम और माकराम और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलत बयान कर रहे हैं। शहरों ने अपने प्यारों के साले सवाब के लिए कब्रिस्तानों का रुख भी किया। माह शबान की 15वीं रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात या लैलतुल साक़ यानी तकसीम उमूर की रात भी कहा जाता है। अमरीकी सदर ने तजारती शराकतदारों पर बाहमी टैरिफ लगाने का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाहमी टैरिफ उन ममालिक पर लगाएंगे जिनके साथ तजारती खसारा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत में भारी खसारा हो रहा है। हमारे इत्तेहादी तजारत के मामले में दुश्मन से भी बदतर हैं। रूस के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में यूक्रेन को भी शामिल करेंगे। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में रूस और यूक्रेन में आला सतह बातचीत का इम्कान है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता है। रूस की G7 में वापसी को पसंद करूंगा। जनरल मिली जैसे नाअहल लोगों ने अफगानिस्तान से इनखला को गलत हैंडल किया। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था। चीन मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा कार प्लांट कायम करने जा रहा था। मेरे सदर बनने के बाद चीन ने कारसाजी का मंसूबा ख़त्म कर दिया। फौजी अखराजात $1 ट्रिलियन हैं। ये रकम दूसरे कामों पर खर्च होनी चाहिए। ट्रंप ने कैनेडियन वज़ीर आज़म को तंजिया गवर्नर ट्रूडो कह दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोज़ा दौरे में तुर्क सदर ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। पाक तुर्क सदूर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने का यादा। बाहमी फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। तैयब एर्दोगान की पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इक्तसादी राहदारी मंसूबा अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तिजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान कब्रिज़ के मामले पर हमेशा तुर्किया के साथ रहेगा। वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। तुर्क सदर ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कारें तोहफे में दी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस और मजहबी उमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की याददाश्त भी साइन। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। तिजारती मुआहिदों के तहत तुर्की की कंपनीज पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद का F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। खत मिला भी हो तो पढ़ूंगा नहीं, उसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। इसे आगे बढ़ते रहना है। आर्मी चीफ को ना पहला खत मिला, ना दूसरा और ना तीसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुताल्लिक़ कहा कि बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे। अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें।
वो अगर बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी चीज़ में खराबी देखें तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से जवाब मांगना बतौर रुकन असेंबली हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। IMF वफ़द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा IMF का वफ़द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई, सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद, कहा आप आवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की, करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला KP अली बिन गड्डापुर की बानी PTI से मुलाकात, सियासी अमूर पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का भी शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा, कहा शेर अफजल की खूबियां उनकी खामियों पर गालिब हैं, उनको एक और मौका देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 3 जजेस के ट्रांसफर्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की ट्रांसफर के अमल को शफाफ और फेयर बनाने की जरूरत है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हलफ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। आलमी शराकतदारों, माहिरीन और सरमायाकारों को खैर मकदम करते हैं। मरियम नवाज ने खातून अव्वल एमना उर्दवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का तबादला। शाह अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। नदीम असलम चौधरी को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा दिया गया। रहीम हयात कुरैशी को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा को ओहदे से हटा दिया। पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक कराची तैनात। उधर कराची में डंपर्स के दाखिले के औकात महदूद। डंपर्स अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में चल सकेंगे। सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है शहर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। फेक नंबर प्लेट या ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी कार्रवाई होगी। राना मोहम्मद अजीम PFUJ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अशरफ मजीद नायब सदर और शकील अहमद सेक्रेटरी जनरल बन गए। इंतखाबात के बाद मीडिया क्राइसिस इन पाकिस्तान सेमिनार। सदर PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने पीका एक्ट के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा आज़ादी सहाफ़त के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास ने पीका एक्ट के खिलाफ तहरीक में सहाफ़ियों का साथ देने का इरादा किया। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर का दौरा किया।
कैंसर अस्पताल में दस्तयाब तशखीस और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने मयारी सेहत की सहूलियात के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कोशिशों को सराहा। हमास का जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान। हफ्ते को इसराइली यरगमालियों की रिहाई प्लान के मुताबिक होगी। तर्जुमान के मुताबिक काहिरा में सालिसकारों से फलस्तीनियों के लिए रिहाइश, खैमे, तिब्बी सामान, ईंधन और दीगर इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी पर बात हुई। मिस्र और कतर के सालिसकारों ने रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इससे कबल हमास ने कैदियों को रिहा न करने का फैसला किया था, जिस पर इसराइली वजीर आजम ने जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। कीव के बगैर मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने वाजे कर दिया। बयान में कहा, हमारे बगैर कोई भी बातचीत या फैसला काबिल अमल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात की मेज पर यूरोप को भी होना चाहिए। मैं जानता हूं वाशिंगटन नहीं चाहता कि हम नेटो का रुकन बने। और चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। क्वालिफाइंग राउंड में जीवन होद सब पर बाजी ले गए। आसिफ फजल चौधरी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत और दानिया पटेल की टॉप पोजीशन। लालैन अखवतजादा दूसरे और जुनैरा महमूद तीसरे नंबर पर आई। इवेंट में आज प्रीपेड कैटेगरी में गाड़ियों की पहली रेस होगी।